हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आर के जनरल नॉलेज। आज से हमारी क्लासेस MPPSC प्री के अकॉर्डिंग ही चलने वाली है। यदि आप नए बच्चे हो तो कापी पेन लेके बैठिए ताकि ज़रूरी नोट्स बना सके। हम तैयारी भी MPPSC प्री के अनुसार ही कर रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग पे, यानी कि भौगोलिक विभाजन पे। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी तथा तीसरा है बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, चौथा है मालवा का पठार तथा पांचवा है नर्मदा सोन घाटी। ये पांचों भाग मध्य उच्च प्रदेश के ही भाग हैं। ये हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी है तथा ये बघेलखंड का पठार है। अब हम इनके क्षेत्रफल में, जो कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, 30,8,252 वर्ग किलोमीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग इनका हम क्षेत्रफल देख लेंगे। मालवा का पठार, आज हम इन्हें इस तरीके से देखेंगे, जैसे कि सबसे बड़ा वाला क्षेत्रफल, उसके बाद छोटा वाला और अंत में सबसे छोटा वाला, ताकि आपको प्री में यदि क्षेत्रफल को जमाने के हिसाब से भी आ जाए क्रम में, तो आप आसानी से कर सकें। और हम इन पठारों को समझेंगे भी उन्हीं पर्पज से। तो हम सबसे पहले देखेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल, यानी कि लगभग 28% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। दूसरे नंबर पे नर्मदा सोन घाटी, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 26% भाग पे विस्तृत है। तीसरे नंबर पे हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की 11% भाग पे विस्तृत है। तीसरे नंबर पे है मध्य भारत का पठार, जो कि 10.68% क्षेत्रफल पे विस्तृत है। पाँचवें नंबर पे है रीवा पन्ना का पठार, जो कि 10.37% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। और छठे नंबर पे है बुंदेलखंड का पठार, जो कि 7.7% क्षेत्र पर विस्तृत है। तथा अंत में है बघेलखंड का पठार, जो कि मात्र 7% भाग पर विस्तृत है। यदि आपको MPPSC में प्री में ऐसे सवाल आएंगे, इन्हें क्रम से जमाइए बड़े से छोटे, तो आप मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार तथा बघेलखंड का पठार इस क्रम में है। ये उल्टे भी जमाने को आ सकते हैं, जैसे कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर तो हम इसी को उल्टा कर लेंगे। बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी तथा मालवा का पठार, इसी क्रम में हमें जमाने। हम पढ़ेंगे भी ऐसे ही, जैसे पहले मालवा का पठार की पूरी जानकारी लेंगे। हम अपने अगले वीडियो में आपको जो भी जानकारी देने वाले कुछ इस प्रकार होगी। हम एक एक पठार के क्षेत्रफल की जानकारी लेंगे, जलवायु की जानकारी लेंगे, नदियाँ की जानकारी लेंगे, मिट्टी के बारे में जानेंगे, वर्षा के बारे में जानेंगे, जिले उस पठार के प्रमुख है वो प्रमुख फसलें, खनिज, पर्यटन फसलें आदि के बारे में जानकारी लेंगे। तथा अन्य जो हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे, हम वह जानकारी लेंगे और एक एक पठार को अच्छे से समझेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।